देखिए, ये संदेश यात्रा 5 जून से शुरू हुई है और पहले चरण में हम लोग उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में जा रहे हैं। अमेठी भी आए हैं और रायबरेली भी जा रहे हैं। अमेठी और रायबरेली दोनों हिंदुस्तान में राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आकर यहाँ के लोगों के माध्यम से हम यहाँ के सांसद और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी जी को ये संदेश देना चाहते हैं और उनसे अनुरोध भी करना चाहते हैं कि देश की जनता भ्रष्टाचार से पीड़ित है। इस पूरी यात्रा के दौरान जहां भी हम लोग गए, कस्बों में, बाजारों में, शहरों में, हर जगह जनता निकल कर आई, अन्ना का संदेश जानने के लिए आई और वो जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी देश की सरकार क्या कर रही है। लेकिन देश की सरकार करोड़ों लोगों को धोखा दे रही है। जो वादा 27 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने किया था कि हम मजबूत लोकपाल बिल बनाएंगे, वो कानून नहीं बन रहा है देश के अंदर। वो ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे कुछ लोगों को लाल बत्तियां मिल जाएंगी, कुछ लोगों को नीली बत्तियां मिल जाएंगी, कुछ लोगों को अच्छी तनख्वाहें मिलने लगेगी, लेकिन इस देश के आम आदमी को भ्रष्टाचार से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तो अमेठी और रायबरेली में आज हम लोग जाकर जनता के बीच में जन जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि अपने सांसद से, चाहे वो सोनिया जी हो, राहुल जी हो, उनसे भी आप लोग जन आंदोलनों के माध्यम से सड़क पर उतरकर अनुरोध कीजिए कि ऐसा एक मजबूत कानून इस देश के अंदर बनना चाहिए कि पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक जहां कहीं भी भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचारी को जेल में डाला जाए। रायसीना के रेस में प्रणव दादा भी आ गए, क्या आप कहना चाहेंगे? प्रणव दादा कुछ लायक है बनने लायक राष्ट्रपति? देखिए, प्रणव दादा के ऊपर पनडुब्बी खरीद का घोटाले का आरोप है, हम सारे लोग जानते हैं इस चीज को। और अभी जो 15 भ्रष्ट मंत्रियों की सूची जारी की गई है, जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, तो उसमें प्रणव मुखर्जी जी का भी नाम है। उनके खिलाफ भी जांच की मांग हम लोगों ने की है। तो ऐसे व्यक्ति को देश का महामहिम राष्ट्रपति बनाना, जिसके महामहिम राष्ट्रपति बनते ही उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो ऐसे व्यक्ति को महामहिम राष्ट्रपति के पद पर जब तक जांच पूरी न कर ली जाए, जब तक ये पता न लगा लिया जाए कि जो आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर जो तथ्य है वो सही है या गलत है, महामहिम राष्ट्रपति के पद पर ऐसे व्यक्ति का बैठना दुर्भाग्यपूर्ण होगा और देश के संविधान और लोकतंत्र का मजाक उड़ाना होगा। ऐसा तो सोनिया जी उनको बचाने का प्रयत्न कर रही हूँ राष्ट्रपति बना? निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अगर आज इस देश के अंदर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था को चौपट करने पे सरकार जुट जाएगी, ऐसे पदों पे देश के कैबिनेट मंत्री के पद पर, देश के प्रधानमंत्री के पद पर, देश के राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए व्यक्तियों पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप होंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? इस देश का संविधान जो उसकी मूल धारणा है वो कैसे सुरक्षित रहेगी? तो इसलिए जब तक प्रणव मुखर्जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के जो आरोप उन पर लगे हैं, जब तक उसकी जांच पूरी ना हो जाए और उस जांच में अगर वो निर्दोष नहीं साबित हो जाते तो उनका महामहिम राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आज राष्ट्रपति के देश में जितने लोग भी नाम आए हैं उसमें आपको कौन सा बेहतर योग्य? नहीं, ये तो राजनीतिक दलों को तय करना होगा और हम सारे लोग जानते हैं कि पीए संगमा जी जब देश के लोकसभा अध्यक्ष थे तो उन्होंने अच्छा काम किया। इतना ही कह सकता हूँ कि एक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पीए संगमा जी ने बहुत अच्छा काम किया। एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अच्छा काम किया। तो ऐसे लोगों का नाम आता और ऐसे लोगों पे अगर कोई आम सहमति राजनीतिक दल बनाते तो शायद देश की जनता के बीच में अच्छा संदेश दे पाते। लेकिन प्रणव मुखर्जी जैसे व्यक्ति को, जिसके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप है, अगर वो महामहिम राष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे तो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।